अच्छा, अभी जो हमने एकल इलेक्ट्रोड के लिए नर्मस समीकरण निकाली, इसी प्रकार हम किसी सेल के लिए भी नर्मस समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। E इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखिए, किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अभी जो नर्मस समीकरण ज्ञात की हमने वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के लिए की। अगर हमें पूरे सेल के लिए, हम जानते हैं कि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अगर हमें पूरे सेल के लिए अगर नर्मस समीकरण ज्ञात करनी है, तो अगर हम कैथोड के ई में से अगर एनोड का ई माइनस कर दें, अर्थात ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो हमें पूरे सेल का ई प्राप्त हो जाता है। तो देखिएगा, हमें पूरे सेल के लिए नर्मस समीकरण प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले नर्मस समीकरण लगाएंगे कैथोड के लिए, फिर नर्मस समीकरण लगाएंगे एनोड के लिए और उन दोनों नर्मस समीकरण को माइनस कर देंगे, तो पूरे सेल के लिए नर्मस समीकरण प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा, इक्वेशन हो जाएगी E इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कैथोड के लिए नर्मस समीकरण लिखेंगे, वही वाली जो अभी अभी हम पीछे ज्ञात करके आए हैं। क्या ज्ञात करी हमने? ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10, राइट वाला अपॉन लेफ्ट वाला, सी यू अपॉन सी यू टू प्लस। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है। हमने यहाँ माना है कि ये वाला जो सेल है ये डेनियल सेल है। सपोज ये सेल जो है वो क्या, कौन सा सेल है? डेनियल सेल है। कुछ इस प्रकार से हम जानते हैं कि डेनियल सेल में जो एनोड होता है वो होता है जिंक और जो कैथोड होता है वो होता है कॉपर। तो हम कैथोड के स्थान पर कॉपर का उपयोग करेंगे और एनोड के स्थान पर जिंक का उपयोग करेंगे। और डेनियल सेल में जो n की वैल्यू होती है वो 2 होती है, इसलिए हम Mn प्लस की जगह Cu2 प्लस लिखेंगे और आगे भी Zn2 प्लस लिखेंगे। अच्छा, ये जो वैल्यू, ये हमने जो समीकरण लिखी वो किसके लिए लिखी? E कैथोड के लिए लिखी। इसी प्रकार अब हम E एनोड के लिए लिखेंगे। वो हो जाएगी E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग राइट वाला है Zn अपॉन लेफ्ट वाला है Zn2 प्लस। ठीक। अच्छा, पिछली समीकरण में हमने यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ था हमें, है ना? पर हम उसको थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर ले जा रहे हैं। हम सीधा 1 लिखने से पहले ब्रैकेट सी यू और ब्रैकेट Zn लिख देंगे, उसके बाद फिर से 1 लिखेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पर, चूँकि ये जो ई नोट है ये कैथोड का है और कैथोड कॉपर का होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसके चरणों में कॉपर लिख देंगे। और ये ई नोट जो है वो एनोड का है और एनोड जिंक का है, इसलिए इसके चरणों में जिंक लिख देंगे। एक और चीज़ हमें ये करना है कि कैथोड पर होता है अपचयन, इसलिए यहाँ अपचयन प्रदर्शित करने के लिए इसे हम लिखेंगे Cu2 प्लस से Cu, कि पहले जो कॉपर था वो 2 प्लस के रूप में था, बाद में वो कॉपर के रूप में परिवर्तित हो गया। और एनोड पर होता है आक्सीकरण प्रदर्शित करने के लिए हम लिखेंगे Zn2 प्लस, कि पहले ये Zn के रूप में था, फिर Zn2 प्लस के रूप में परिवर्तित हो गया। तो हम पूरे इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ ई नॉट आएगा, ई नॉट के चरणों में Cu2 प्लस टू Cu लिखेंगे और इस वाले ई नॉट को ई नॉट Zn2 प्लस लिखेंगे। मैं शॉर्टकट में Cu और Zn लिख दूंगा, बट आप पूरी इक्वेशन में हमेशा Cu2 प्लस टू Cu और Zn2 प्लस ही लिखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू ई नॉट, मैं शॉर्ट में Cu लिख रहा हूँ पर आपको पूरा लिखना है, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10। अब हम इस Cu को 1 लिख देंगे, 1 अपॉन Cu2 प्लस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस ई नॉट जिंक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग, इस Zn को 1 लिख देंगे, 1 अपॉन Zn2 प्लस। ठीक है, अब ई नॉट वाले को हम पास में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, और
अब ये जो दो पद बचे हैं, इन दोनों पदों में से हमको ऐसा लग रहा है कि 0.0591 अपन n कॉमन आ सकता है। ठीक है, हम माइनस का 0.0591 अपन n कॉमन निकालेंगे इस चिन्ह सहित। हमने निकाला माइनस 0.0591 अपॉन n कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा log 10 1 अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, और यहाँ से भी हमने माइनस का 0.0591 अपन n कॉमन निकाला, तो ये यहाँ बच जाएगा माइनस log 1 अपॉन Zn2 प्लस। ठीक है, अब देखिएगा ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक को हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल। ये सीधा सीधा फार्मूला होता है, यही फार्मूला हमने यहाँ भी अप्लाई किया था। देखिए कि अगर आपको सेल का ई ज्ञात करना है तो आप कैथोड के ई में से एनोड का ई माइनस कर दो। इसी प्रकार हमने वही फार्मूला यहाँ अप्लाई किया, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक को हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। अब यहाँ पर हम एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर दो लोग एक दूसरे के माइनस में हैं तो उसको हम एक दूसरे के बटे में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा log 1 अपॉन कॉपर अपॉन 1 अपॉन जिंक, जिंक नीचे है उसे ऊपर लेके आ जाएंगे, log 10 जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। ये जो है प्राप्त हुई है, ये एक सेल के लिए निर्दिष्ट समीकरण है। देखिएगा कुछ नहीं किया, हमने एक फार्मूला लगाया कि ई कैथोड माइनस ई एनोड बराबर होता है सेल का ई, और हमने एकल इलेक्ट्रोड के लिए निर्दिष्ट समीकरण प्राप्त कर रखी थी, तो कैथोड इलेक्ट्रोड के लिए निर्दिष्ट समीकरण ये लिख दी और एनोड इलेक्ट्रोड के लिए निर्दिष्ट समीकरण ये लिख दी। इसी प्रकार हम सेल अभिक्रिया के लिए भी निर्दिष्ट समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। सपोज कोई सेल अभिक्रिया है के ए प्लस एल बी गिव्स एम सी प्लस एन डी। इस उपरोक्त सेल अभिक्रिया के लिए निर्दिष्ट समीकरण निम्न प्रकार होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। राइट वाला कौन है? C और D, और जो इसके जो आगे के गुणांक है ये घातांक में चल जाएंगे M और N, अपॉन लेफ्ट वाला कौन है? A और B, और इसके जो गुणांक है ये इसके घातांक में चल जाएंगे K और L। अच्छा, एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, आपको बताना भूल गया। अभी हमने जो सेल अभिक्रिया ज्ञात किसी सेल के लिए निर्दिष्ट समीकरण ज्ञात की थी, उसमें यहाँ पर E लिखा था, वहाँ आप EMF लिखिएगा और इसे E नॉट सेल लिखिएगा। ओके, थैंक यू।